हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप बेटा आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अब प्रॉपर तरीके से जो भी क्लास चल रही है उसको कंटिन्यू देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर में बेटा स्वागत करता हूँ। जो बीसीए की क्लास चल रही थी बेटा उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी पीछे लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, अभी कुछ ही मैट्रिक्स का टाइप देखे हैं। उसमें एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन का कुछ बात कर ली है। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लीकेशन वाली टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी टाइप भी हमें पढ़ना है कि कैसा, अभी मैट्रिक्स से कितने टाइप होती हैं अभी पढ़ना है। पूरा टाइप हमने नहीं पढ़ा, हमें मे भी शायद कहां तक पढ़ लिए हम लोग, और डायगोनल मैट्रिक्स तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलो आते हैं बेटा। अभी तक हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करते हैं बेटा। क्या कि अगर एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ध्यान सुनना बेटा, एक मिनट बेटा, चलो ये करते हैं बेटा यहां से कि अभी तक जो हमने पढ़ा था, अगर मान लो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है सर, ए है, और ए इक्वल टू क्या लिखा हमने, ए आई जे। ठीक है, एम क्रॉस एन लिखा था। सर मैट्रिक्स बी है और बी क्या लिखा था हमने, बी आई जे, और यहाँ पे पी क्रॉस क्यू था। बात बेटा क्लियर थी। तो हमने बोला था सर ए बी जो मल्टीप्लाई करेंगे ये तभी डिफाइंड होगा, ये तभी क्या होगा, डिफाइंड होगा, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन निकलेगा। कब निकलेगा सर, जब n इक्वल टू क्या हो जाए, p हो जाए, n इक्वल टू पी। n इक्वल टू पी का बोलने का मतलब था क्या सर, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो है वो आपस में अगर इक्वल हो जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हमारा पॉसिबल था। ये बात हम लोग कर लिए थे। और दूसरा सर, अगर ये मल्टीप्लाई हो गया, अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो इनका आर्डर क्या आएगा सर, आर्डर वो पहले पे डिपेंड करता है, पहले के रो और दूसरे के कॉलम से, मतलब आर्डर इनका क्या आएगा सर, एम क्रॉस क्यू आएगा। ये किसका होगा सर, इसका ए बी का ऑर्डर होगा। ये बातें हम लोगों ने इतना सीखा था। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई भी देख लिया था। ठीक है, तो बेटा और भी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करते हैं आज। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा, ध्यान सुनना है। क्वेश्चन हमने लिया बेटा कि अगर a इक्वल टू हमने लिखा 1 2 3, सिंपल सा क्वेश्चन लेना बेटा। a इक्वल टू क्या लिखा, a 1 2 3। b इक्वल टू हमने लिखा 5 2 3। तो जल्दी से पहले बेटा आप बताओ इसमें कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, जल्दी से बता दो सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर ये हमारी रो मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है सर, रो मैट्रिक्स है। और ये कैसी मैट्रिक्स है सर, बोलोगे सर ये तो कॉलम मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, वो रो मैट्रिक्स थी और ये हमारे कैसी है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम आपसे पूछे सर ए बी की वैल्यू निकाल के बताओ, ए बी की वैल्यू निकाल के बताओ, और बी ए भी निकालना, ए बी और बी ए दोनों निकालना। ठीक है सर, ए बी भी निकालना है हमें और बी ए भी निकालना है, तीनों काम करना है। ठीक है, चलो बेटा निकालते हैं। सर सबसे पहले चेक करते हैं ए बी। सर ए बी निकालने गए तो सबसे पहले ए लिखा तो ए को लिखेंगे, 1 2 3 लिख लिया हमने, बीच में ऐसा नहीं है, 1 2 और 3। ठीक है सर, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, उसके बाद क्या लिखा है, बी, और बी ऐसे लिखा था क्या, 5 2 3, 5 2 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। क्या करते हैं इनको बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। सर जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो अगर यहां से देख रहे हैं तो इसका ऑर्डर सर 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर क्या है सर, 3 क्रॉस 1। क्या ए बी पॉसिबल है, क्या ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बोलोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि सर दूसरे का जो कॉलम है, सॉरी पहले का जो कॉलम है और दूसरे की रो के इक्वल है, तो मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। ठीक है सर, रिजल्ट क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सर रिजल्ट पहले का रो देखते हैं और दूसरे का कॉलम, मतलब पहले का रो 1 है, दूसरे का कॉलम 1 है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 क्रॉस 1 का मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 1 का रिजल्ट मिलेगा। तो बेटा हमें पता है कि अगर इनको मल्टीप्लाई पॉसिबल है ए बी, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा सर, 1 क्रॉस 1 चाहिए, मतलब एक सिंगल एलिमेंट आने वाला है। क्या आने वाला है, एक सिंगल एलिमेंट आने वाला है।
सब सिंगल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। सर क्या बताया था आपने, रो को उठाना है और जितने भी कॉलम होंगे उनके करिस्पॉन्डिंग हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। यही तरीका बताया गया था ना सर। जैसे ही हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 5 4 9 प्लस 9 मतलब 18 आ गया। कितना आ गया सर, ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आ गया। कितना आ गया सर, ऑर्डर 1 क्रॉस 1 किसका आ गया सर, ए बी का आ गया। बेटा यही सिंपल सा था इसका मल्टीप्लाई, ये किसका मल्टीप्लाई था सर, ए बी को निकालने का। ठीक है, सेम बात करते हैं किसका बेटा, सेम किसका करते हैं, बी ए निकालना है। क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो सबसे पहले सर बी को लिखेंगे। सर बी की वैल्यू कितना है, 5 2 और 3 है। फिर क्या लिखा सर ए, और ए की वैल्यू सर कितना है 1 2 3। सर इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस का 1 है, और सर इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस का 3। सबसे पहले चेक करना मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो बोलोगे सर बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले का जो कॉलम है और दूसरे का रो दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि पहले का 1 1 दोनों है इक्वल, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। रिजल्ट क्या आएगा सर, रिजल्ट के लिए ये देखते हैं और ये देखते हैं। तो रिजल्ट मतलब ए बी को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई, बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। किसका मैट्रिक्स बनने वाला है सर, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है, सिंपल सा। ठीक है, तो करते हैं बेटा। सर कहानी हमारी वही है क्या, बी ए को जब मल्टीप्लाई करने गए तो कहानी वही है। पहला रो उठाते हैं, देखो सर इनके पास 3 रो है, 1 2 3, और इनके पास कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो पहला रो पहले कॉलम से, तो 5 इससे मल्टीप्लाई 1 5 ही आएगा, फिर ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे कॉलम में कोई एलिमेंट है नहीं। ठीक सर, सर फिर 5 को किससे करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। फिर इसी 5 को 3 से करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक सर, पहला रो उठाया था, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये बन गया। अब क्या करेंगे सर, दूसरा रो उठाते हैं इसको, अब तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 3 जा कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से कहानी सर इनको उठाते हैं और तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा क्या आ जाएगा सर 9। ये हमारा बन के तैयार हो गया 3 क्रॉस 3 का सर मैट्रिक्स। ठीक, तो बेटा ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ए ये दिया था, बी ये दिया था, हमने ए बी और बी ए निकाल लिया। ठीक है, ए बी और बी ए निकाल। अच्छा क्या बेटा सर इसमें ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं, ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं, बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ए बी की वैल्यू तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आई है, और बी ए की वैल्यू कितना है सर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं, तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अच्छा अभी तो हमने देखो इक्वल मैट्रिक्स की बात नहीं किया था, किसकी बात नहीं किया था, इक्वल मैट्रिक्स की बात नहीं किया था। तो आते हैं बेटा फिर से अब पीछे अपने, ये था हमने मल्टीप्लिकेशन। क्यों बताया कि बच्चे, बहुत से बच्चे हमारे मल्टीप्लाई के लिए पूछ रहे थे, तो हमने उस टॉपिक को छोड़ के यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बता दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने टाइप पे। टाइप पे आते हैं बेटा, जो टाइप हमारा था, जो टाइप हमारा था उसी को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये बैकग्राउंड से इसी पे रखने दो, वो व्हाइट वाला सही नहीं था। ठीक, दूसरा देखते हैं, अगर इस पे देखो सही है तो इसी कर दें। पहला वाला सही बेटा, मतलब ब्लैक वाला ज्यादा सही है। चलो सेव करते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं। इक्वल ऑफ टू मैट्रिक्स, किसकी बात करते हैं, टाइप्स में। आगे बेटा टाइप्स में ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से टाइप बचा है हमें। ठीक है, अब आते हैं किस पे, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल ऑफ मतलब टू मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, या ऐसे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना बेटा, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो दो बातें क्या है, ध्यान से सुनना। टू मैट्रिक्स A and B are
सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ कंडीशन लगाते हैं बेटा। कंडीशन यहाँ पे क्या है, पहला कंडीशन में पहला लिखते हैं यहाँ पे, पहला ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, बोथ मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। ऑर्डर आपको निकालने आता है। दूसरा फॉर ऑल ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। ये फॉर ऑल ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाए, बी आई जे। इसका मतलब समझाते हैं बेटा सेकंड वाले का। जैसे मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स लिखा है, एक मैट्रिक्स ए लिखा हमने, सिर्फ 5 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा। सर दूसरा मैट्रिक्स हमने बी लिखा है और बी को बात किया क्या, 6 2 1 2 लिखा। तो सर हमें इनको देखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं, क्या है, इक्वल है कि नहीं। तो आपको दो केस पे बात करना है, दो टॉपिक पे इसमें बात करना है। सबसे पहला आप ऑर्डर देखना। सर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दिख रहा है। सर इसका ऑर्डर भी दिख रहा है, 2 क्रॉस 2 दिख रहा है। मतलब ऑर्डर तो सेम है। सर क्या करते हैं, ऑर्डर तो क्या है, सेम है। तो अगर सर ऑर्डर सेम है तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड इसका। सर इसका पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ये बात क्लियर। दूसरा क्या बोला सर, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे भी होना चाहिए। मतलब बेटा इसका सिंपल सा है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल। जैसे सेम पोजीशन का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे ये किस पे बैठा है सर, ये 1 1 पे बैठा है। सर ये भी एलिमेंट किस पे बैठा है, 1 1 पे बैठा है। यहाँ पे बी के लिए बी 1 1 करते हैं, यही नहीं करते बेटा। तो सर सेम पोजीशन का एलिमेंट सेम नहीं है, ये 5 6 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सर ये आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। कुछ क्लियर हुआ बेटा? क्या सिंपल सा, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेम पोजीशन का एलिमेंट सेम होना चाहिए, यही बात है। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल लिखे, सर यहाँ पे ए हमने लिखा 2 3 4 5। सर बी भी लिखा हमने, ये भी क्या लिख दिया 2 3 4 5 लिखा, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिखा तो ए की वैल्यू 2 3 4 5, बी की वैल्यू भी 2 3 4। सर दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 है। सर इसका भी ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 है। सर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देखिए, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। अगर ऐसा होता है, ये ऐसा लिखा है, तो ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स के केस में आता है। मतलब ये ए और बी कैसा है सर, इक्वल मैट्रिक्स है। क्लियर बेटा? तो अब अगर आपको इक्वल मैट्रिक्स पूछा तो क्या सिंपल से बोलोगे, सर हम दो चीज देखेंगे। क्या देखेंगे सर, एक तो उसका ऑर्डर देख लेंगे, तो उसका ऑर्डर क्या है। अगर दोनों ऑर्डर सेम हो गया तो हम दूसरी बात कर लेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लेंगे। अगर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम आ गया तो हम क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स दोनों क्या है, इक्वल है। ये सिंपल सा फंडा था इक्वल मैट्रिक्स का। आई होप आपको एकदम क्लियर हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक था। ठीक बेटा, देख लो एक मिनट। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं बेटा आगे। इक्वल मैट्रिक्स हो गया। चलो अब बात करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं कि हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ध्यान सुनना। क्या था बेटा, ऐसी मैट्रिक्स अगर ऐसा कुछ लिखा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अभी डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा है, वीडियो बता क्या रहे हैं। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर उसका डायगोनल होना चाहिए, ऐसा 1 2 0 0 2 3 0 0 5, हमने ऐसा लिखा, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, बोलोगे सर इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। ऑर्डर 3 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 तो क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं बेटा। इस मैट्रिक्स की खासियत देखो क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट होता है हमारा, पता है सर डायगोनल हमारा यही होता है, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल की बात करेंगे। सर इस मैट्रिक्स की खासियत ये दिख रही है
कि डायगोनल और डायगोनल के ऊपर एलिमेंट हमारे कुछ भी है, डायगोनल के ऊपर हमारे एलिमेंट कुछ है, लेकिन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे जीरो, वो सारे क्या है, जीरो। तो बेटा अगर ऐसी मैट्रिक्स दिखी आपको, कैसी सर, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद उसका हम डायगोनल देखेंगे, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट कुछ है हमसे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो हम बोल देंगे सर क्या है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक मिनट बेटा, ठीक बेटा, चलो सॉरी बेटा, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, बस यही दिक्कत है। दूसरा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हमने ऐसा लिख दिया 2 3 0 5 0 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया बेटा। अब बताओ, ये भी तो वही केस बना सर, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, क्या सर डायगोनल एलिमेंट ये होगा, पहले तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स है 4x4 की है सर, इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये बनेगा, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट। सर देख रहे हैं डायगोनल के नीचे एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, जीरो मिल रहे हैं, और डायगोनल के ऊपर कुछ भी, तो हमसे उससे मतलब तो है नहीं यहाँ पे। इसका मतलब सर इस टाइप की अगर ये भी मैट्रिक्स है तो ये हमारी क्या हो जाएगी सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन अगर लैंग्वेज में लिखना तो क्या बोलोगे बेटा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लैंग्वेज में क्या लिखोगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बिलो द डायगोनल आर जीरो। बस सिंपल से यही लिखना है बेटा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर जीरो, या बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, मतलब डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो हो जाए। लेकिन हम कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखेंगे। मतलब सिंपल से अगर डिफिनेशन की बात करें तो अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर है बेटा तो क्या लिखते हैं सर, बोला है आपने कि अगर स्क्वायर को हम m क्रॉस n, तो a इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए आई जे। ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, स्क्वायर तो n क्रॉस n लिख सकते हैं, चाहे इसी को हम a को क्या लिख सकते हैं सर, ए आई जे m क्रॉस m भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा अपर ट्रायंगुलर को बोलते हैं UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, UTM अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या लिखा, A या ये इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ बेटा इफ किस पे कंडीशन लगाना है, AIJ पे। क्या कंडीशन लगाना है सर, AIJ पे कंडीशन क्या, तो AIJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, जीरो होनी चाहिए। AIJ की वैल्यू क्या सर, जीरो। कब सर, डायगोनल के नीचे बेटा क्या बड़ा होता है, आई बड़ा होता है कि जे बड़ा होता है, डायगोनल की बिलो में क्या बड़ा होता है, आई बड़ा होता है कि जे, बेटा आप बताना है आपको। डायगोनल के ऊपर क्या होता है सर, बोलोगे सिंपल सर, डायगोनल के नीचे बात करते हैं तो आई हमेशा जे से बड़ा होता है। तो सर देख रहे हैं जहां पे आई जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में आई हमेशा जे से बड़ा है, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, जीरो। ऊपर से मतलब हमें है ही नहीं, कंडीशन तो इसमें लगी है, मतलब क्या हो जाएगा सर, ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई ग्रेटर देन जे। ये कंडीशन फॉलो कर जाएगा बेटा, ये सिंपल सी कंडीशन फॉलो कर जाएगी तो हम उसको बोलेंगे यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर बेटा एकदम, देख लो सही है ना। ये आपको आना चाहिए सर, आई ग्रेटर देन जे होता है, जे ग्रेटर देन आई होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा अगले टॉपिक पे, सेम टाइप में बढ़ते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या आता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। बेटा अपर तो अभी जस्ट पढ़ा सर, लोअर की बात करें तो ठीक उल्टा आ जाएगा। तो उल्टा क्या बोलेगो, उल्टा क्या बोलने वाले बताओ सर। अपर ने बात की है कि सर डायगोनल के नीचे जीरो होना चाहिए, तो इसका उल्टा ठीक सर क्या, डायगोनल के ऊपर जीरो होना चाहिए। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। यही तो उल्टा होगा सर ना उसका, कि सर आपने अपर बताया, अपर में डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। तो अगर हम लोअर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ उसका ठीक अपोजिट, और उसका ठीक अपोजिट मतलब सर अब नीचे बात नहीं करेंगे, हम ऊपर का बात करेंगे। मतलब डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, नीचे कुछ भी हो या डायगोनल पे कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं। तो भाई एग्जाम्पल की बात हो तो कैसे बोलोगे सर, ये इस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी। सर ऐसा लिख दिया 1 0 0 2 0 1 सॉरी 0 0 5 2 1। सर देखिए ये आपका अपर डायगोनल हुआ पोर्शन, कौन सा, डायगोनल के ऊपर वाला पोर्शन, सारे जीरो हैं, नीचे या डायगोनल पे कुछ भी है तो हमसे मतलब नहीं है। इसका मतलब सर ये किस केस में आता है, किस केस में आ जाएगा सर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में आ जाएगा। इसी में दूसरा एग्जांपल की बात करें, ऐसा लिख लिया हमने सर a इक्वल टू 5 0 0 0 2 3 0 0 5 1 1 0। ठीक है, और क्या लिखते हैं बेटा, और क्या लिखते हैं, बन गया क्या, 5 5 5 1 लिख दिया। ठीक है, अब डायगोनल क्या होगा सर, बोलोगे डायगोनल तो आपका हमारा ये है, ये हमारा एलिमेंट डायगोनल का काम कर रहा है। इसके ऊपर देखिए सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसके ऊपर क्या है, सारे एलिमेंट जीरो हैं, नीचे हैं या डायगोनल पे क्या, उससे मतलब तो था नहीं। मतलब ये किसके केस में आता है सर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब LTM बोल सकते हैं, LTM लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिफिनेशन की बात करें सर, तो डिफिनेशन क्या बोल दोगे, सिंपल से बोलेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, a square matrix A is said to be lower triangular matrix if all the element of above the diagonal are zero। तो डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे सर, जीरो हो जाएंगे। तो उसको आराम से हम बोल देंगे क्या है कि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन कौन सी डिफिनेशन लिखने वाले हैं सर, मैथमेटिकल वाली। तो क्या लिखेंगे सर हम यहाँ पे, a इक्वल टू aij, इसको क्या लिख लें सर, m क्रॉस m लिख लें, चाहे सर a इक्वल टू क्या लिख लें हम लोग aij, और इसको क्या लिख लें सर, n क्रॉस n लिख लें, n क्रॉस n इज सेड टू बी, इज सेड टू बी क्या होगा, LTM, LTM मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ बेटा क्या कंडीशन, किस पे कंडीशन, aij पे क्या कंडीशन सर, aij की वैल्यू जीरो होगी कब, अब बताओ क्या लिखे हैं, आई में क्या कॉम्बिनेशन बना के जीरो लिखे हैं, तो आप बोलोगे सर क्या, जे ग्रेटर देन आई, जे ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आई। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, ये कंडीशन फॉलो करता है सर, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में आता है। इससे पहले किसमें केस में था बेटा, इससे पहले वाला किस में था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में था। तो अपर में सर आई जे से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में आई जे की वैल्यू जीरो होना चाहिए। सर लोअर में जे आई से बड़ा होना चाहिए, उस केस में ए आई जे की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। बेटा ये सिंपल सा फंडा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मेरा आपसे बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें तीन मैट्रिक्स की, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, बेटा ध्यान सुनना, अब बताते हैं आपको। सबसे पहले हम जीरो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स की आपने बात किया, सर हम जीरो मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, जीरो मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं सर। ये पहले तो स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो क्या अगर हम आपसे बोले कि एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो, बोलोगे ना सर, एक केस में सेटिस्फाइड होंगे, जब वो जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर वाले केस में, तब हम बोल देंगे बेटा कि बेटा जीरो मैट्रिक्स हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। लेकिन एक केस आपकी कंडीशन होना चाहिए सर, क्या, वो जीरो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए सर, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये बात याद रहेगा। दूसरी बात मतलब सर ये यूटीएम भी हो सकती है और एलटीएम भी हो सकती है, लेकिन केस क्या होना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा सर, डिपेंड किस पे करेगा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर। दूसरा आते हैं सर,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं ऐसा ही लिखा होता है 1 1 0 0। सर देख रहे हैं सर डायगोनल के अबव भी जीरो, डायगोनल के बिलो भी जीरो है। और डिफिनीशन तो यही यूटीएम और एलटीएम की बोली थी कि हमें डायगोनल और डायगोनल के बिलो अगर जीरो, डायगोनल के बिलो अगर जीरो हो रहा है तो ये यूटीएम में जाएगा, और डायगोनल के एबव अगर जीरो हो जाएगा तो ये एलटीएम में। सर ये दोनों केस नहीं फॉलो कर रहा है, और आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर होती है। इसका मतलब सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों फॉलो करती है, वो यूटीएम भी होती है और क्या होती है सर, एलटीएम भी होती है। यूटीएम भी होती है और एलटीएम भी होती है। सर इसमें कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर खुद में होती है, ये स्क्वायर खुद में होती है। ठीक है बेटा। दूसरा आता है डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं सर। किसकी बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। सर डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पूरा हमें पता है क्या। सर डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो जाएं, लेकिन डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के बिलो एलिमेंट क्या होना चाहिए सर, जीरो होनी चाहिए। ऐसा लिखते हैं सर थोड़ा सा अच्छे से। सर ये लिखा है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है सर, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल के एबव बिलो जीरो होने चाहिए। सर ये दोनों केस फॉलो कर रहा है। सर ये यूटीएम भी है, एलटीएम है। यूटीएम क्यों है सर, क्योंकि डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो, ऊपर से मतलब तो था नहीं हमें, वो जीरो हो जाए ना हो, नीचे से मतलब था। सर ये यूटीएम भी है। अगर एलटीएम की बात करेंगे सर, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो है, नीचे से तो मतलब है नहीं। मतलब सर डायगोनल मैट्रिक्स भी दोनों केस को फॉलो करती है, किसको, यूटीएम को भी बात करती है और एलटीएम को भी बात करती है। किसकी बात करती है, एलटीएम की बात करती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आपसे मेरा एक कमेंट में क्वेश्चन चाहिए आपसे आंसर कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आपको बताना है कि सर ये स्केलर जो मैट्रिक्स है, इसको आप कमेंट में बताओगे सर ये यूटीएम एलटीएम होती है कि नहीं। ये आपसे हमें आंसर चाहिए। ठीक है बेटा। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने लेक्चर में क्या देखा, बेटा वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं क्योंकि आप पहले हैबिचुअल हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अभी छुट्टी का मजा लेके आ रहे हो, तो कंटिन्यू 30 मिनट 25 मिनट बहुत अभी दे रहे हैं। फिर इस क्लास की टाइमिंग को थोड़ा इंक्रीज किया जाए, कम से कम एक क्लास 40 से 45 मिनट का हमें बनाना है, इतना टारगेट लेके चलना है। तो अभी थोड़ा सा क्लासेस कम टाइम की है, वो इसलिए कि आप लोग फ्लो में आओ। ठीक है, तो हमें क्या 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 देखा बेटा, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा था, उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी डायगोनल की बात कर लिया कि वो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर होती है नहीं। और आपसे होमवर्क क्या, मतलब कमेंट में आपको बताना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स ये यूटीएम होती है, एलटीएम होती है, ये आपसे जवाब हमें चाहिए। ठीक बेटा, तो अगले लेक्चर में बेटा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।